नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रुकने असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने सईदाबाद मंडल ऑफिस का दौरा किया। तेलंगाना हुकूमत ने ट्रैफिक चालानात पर रियायत की आखिरी तारीख में तोसी की है। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ेरे इल्तिवा चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया था। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी के रुकने असेंबली की जानिब से तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद करने के बयान पर मुस्लिम लड़कियों और उनके रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने पुलिस स्टेशन के सामने जबरदस्त एहतजाज किया। हैदराबाद के हयात नगर बस डिपो से ताल्लुक रखने वाले 2 कंडक्टर्स पर एक खातून मुसाफिर ने गाली गलौज और हमला करते हुए जख्मी कर दिया। इस वाक़े पर तेलंगाना RTC के MD VC सज्जनार ने ट्वीट करते हुए कहा कि TSRTC इंतजामिया एक खातून मुसाफिर की जानिब से हयात नगर डिपो 1 के 2 कंडक्टर के साथ बदसलूकी और हमला करने के वाक़े की सख्त मजम्मत करती है। RTC अहदेदारों ने इस वाक़े की LB नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया गया है कि खातून मुसाफिर ने बड़ी नोट देकर टिकट लेने की कोशिश की, जिस पर कंडक्टर ने खातून से दरख्वास्त की कि यह इसका पहला ट्रिप है और उसके पास कोई नकद रकम नहीं है। तो खातून ने कंडक्टर की बात सुने बगैर ही गाली गलौज शुरू कर दी और तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून मुसाफिर ने कंडक्टर को पाँव से लात मारा। उसने कंडक्टर को धमकी दी कि वो कत्ल कर देगी। इस दौरान बस में मौजूद एक और खातून कंडक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन खातून मुसाफिर ने उसके साथ भी बदतमीजी की। RTC इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि अगर इस तरह के वाक़यात का इर्तिकाब उनके अमले के ख़िलाफ़ होता है तो जो अज़्म के साथ अपने फ़राइज़ को मुस्तैदी से अंजाम दे रहे हैं तो उन्हें हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अमले की ड्यूटी में खलल डालने और हमलों में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। RTC का अमला अपने फ़राइज़ में बहुत सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करता है। RTC मुसाफिरीन से अपील करती है कि वो उनकी मदद करें और बहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुँचें। रुकने असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने सईदाबाद मंडल ऑफिस का दौरा किया, जहां जिम्मेदारान ऑफिस ने उनका खैर मकदम किया और रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज के हाथों मुस्तहक़ीन में 11,01,276 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। इस दौरान मुजफ्फर संतोष नगर कॉरपोरेटर के अलावा दीगर मजलिसी सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने ट्रैफिक चालानात पर रियायत की आखिरी तारीख में तोसी की है। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ेरे इल्तिवा चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया था। पहले 10 जनवरी की तक रियायत देने का ऐलान किया गया था, फिर ज़बरदस्त अवामी दर अमल को देखते हुए आखिरी तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। एक मरतबा फिर आखिरी तारीख में तोसी की गई है और अब 15 फरवरी तक डिस्काउंट की सहूलत रहेगी। वाज़ेह है कि रियासत में 26 दिसंबर से चालानात पर डिस्काउंट की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत ने 2 व्हीलर्स पर 80%, 4 व्हीलर्स और ऑटोओं के लिए चालानात पर 60% डिस्काउंट का ऐलान किया है। लॉरियों के साथ साथ दीगर बड़ी गाड़ियों पर आयद चालानात पर 50% की छूट दी जा रही है। RTC बस ड्राइवर्स के लिए 90% डिस्काउंट दिया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी के रुकने असेंबली की जानिब से तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद करने के बयान पर मुस्लिम लड़कियों और उनके रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने पुलिस स्टेशन के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया। बताया जाता है कि जयपुर की हवा महल असेंबली हलके के रुकने असेंबली आचार्य ने राजस्थान में हिजाब पहनने पर सवाल उठाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आचार्य यौम जमहूरिया के मौके पर एक स्कूल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूछा था कि क्या स्कूल में 2 तरह के ड्रेस कोड हैं। इस मौके पर रुकने असेंबली ने स्कूलों में ड्रेस कोड रखने की वकालत की थी। रुकने असेंबली के इस बयान के बाद जयपुर में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। पीर के रोज़ मुस्लिम तालिबात ने अपने रिश्तेदारों और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ आचार्य के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान तालिबात ने सुभाष चौक पुलिस स्टेशन का घेराव किया और आचार्य से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। तालिबात ने कहा कि जिस रुकने असेंबली ने स्कूल के प्रोग्राम में आकर हिजाब की बात की और मजहबी नारे लगाए वो गलत है और वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तालिबात ने मुतालबा किया कि रुकने असेंबली आचार्य को मुआफ़ी मांगनी चाहिए।
محمد عبدالہادی ایڈوکیٹ صدر مجلس اتحاد المسلمین ضلع محبوب نگر نے محبوب نگر کے کانگریسی پارلیمانی امکانی امیدوار ومشی چندر ریڈی سابق رکن اسمبلی کلوا کرتی و کانگریس کی مرکزی اعلیٰ اختیاری ورکنگ کمیٹی کے رکن کی جانب سے مکتھل ٹاؤن سے نکالی جانے والی یاترا کے نام کو محبوب نگر سے انصاف کی یاترا کے بجائے پالمور سے انصاف کے عنوان کو بی جے پی کے دھن پر رقص کے مترادف قرار دیا اور کہا کہ بی جے پی عرصے سے محبوب نگر کے مسلم نام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے اس کو پالمور قرار دیتے آ رہی ہے، جس پر سیکولر نظریات کے حامل افراد سخت برہمی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن سیکولر جماعت کانگریس کے مرکزی قیادت کے قرب میں رہنے والے پالیسی ساز ادارے کے رکن کی جانب سے دھرنے سے محبوب نگر کو پالمور قرار دینے کے عمل کو انتخاب میں کھڑے ہونے سے پہلے ہی اس مذموم حرکت کو اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مار لینے کے مترادف قرار دیتے ہوئے عبدالہادی نے اپنے یاترا کے جاری وال پوسٹر کی اصلاح کر لینے اور پالمور کے بجائے محبوب نگر لکھنے اور بی جے پی کے دھن پر رقص کرنے کے بجائے سیکولر نظریات کے مطابق صحیح نام کو صحیح قرار دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر محمد عبدالہادی ایڈوکیٹ صدر مجلس، مشتاق رشید ڈپٹی فلور لیڈر بلدی، مزمل محی الدین و محمد محبوب کونسلران بلدیہ بھی موجود تھے۔ محبوب نگر پارلیمانی حلقے کے امکانی کانگریس امیدوار ومشی چندر ریڈی جو کلاپتی کے سابق ایم ایل اے اور موجودہ رکن کانگریس ورکنگ کمیٹی دلی ہیں کی جانب سے محبوب نگر نیائے یاترا کے بجائے پالمور نیائے یاترا کے نام سے مکتھل سے حج یاترا شروع کرنے کا عمل قابل مذمت ہے۔ محبوب نگر کے نام کو ہمیشہ بی جے پی والے بگاڑ کر پالمور کہا کرتے تھے اور بی جے پی کے دھن پر ومشی الدین ناچتے ہوئے اپنی محبوب نگر یاترا کو محبوب نگر کے بجائے پالمور یاترا قرار دے رہے ہیں، جو افسوسناک ہے۔ اس سلسلے میں کانگریسی کی ورکنگ کمیٹی کو یہ خلاصہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ ومشی چندر ریڈی کا فیصلہ کانگریس کی پالیسی کا فیصلہ ہے کہ جو اردو جہاں بھی مسلم نام ہے اس کو بدل دیا جائے، یا ان کا ذاتی فیصلہ ہے؟ اگر ان کا ذاتی فعل ہے تو ایم پی بننے سے پہلے ہی ان کا اردو اور مسلم ناموں کے ساتھ دشمنی ان کے انتخابی عمل پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور جو مسلمان کل کانگریسی ایم ایل اے کو ووٹ ڈالے تھے وہ ہو سکتا ہے کہ ایم پی الیکشن میں ان کی حرکت کی وجہ کانگریس سے دور ہو جائیں۔ اس لیے کہ موقع رہتے ہوئے کانگریس کے اعلیٰ قائدین کو ومشی چندر ریڈی کے اس عمل کی مذمت کرتے ہوئے پالمور کے نام سے شروع کردہ یاترا کو بدل کر محبوب نگر کی یاترا رکھنا چاہیے، تاکہ اقلیتوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، جو غم و غصہ پیدا ہوا دور ہو سکے اور کانگریس کی سیکولر روایتوں کو باقی برقرار رکھا جا سکے۔